हेलो बच्चों। हेलो हेलो। आवाज आ रहा है सभी के पास? चलिए आज आप लोग को हम क्लास 12th का केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ाएंगे, जिससे 5 नंबर का क्वेश्चन एक कंपलसरी आता है। तो आप लोग को हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब पढ़ाएंगे। जो हम वीवीआई लगा रहे हैं उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, वहीं से आपका एग्जाम में आएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से देखिएगा। हम बहुत मेहनत करके वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आए हैं और आप लोग उसको पढ़ते रहिएगा। कमेंट अभी हम देखने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए गुड इवनिंग सबों को और सबों को गुड मॉर्निंग। इसलिए अब चलते हैं चैप्टर की ओर। देखिए आप लोग के सामने सबसे पहले आपको सिलेबस पता होनी चाहिए कि मेरा सिलेबस पढ़ना क्या है और कहाँ से 5 नंबर का आता है, कहाँ से 3 नंबर का आता है, कहाँ से 1 नंबर का आता है, कहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है। ये आपको पता होनी चाहिए। यदि ये आपको पता नहीं है तो फिर आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिक्स नहीं है, ये फिजिकल केमिस्ट्री है। ये फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स यूनिट 4 का क्वेश्चन है। देखिए आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले आप लोग को जानना है कि रिएक्शन में ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर किसे कहते हैं। तो ऑर्डर आपको जानने के लिए सब सिंपल एक वर्ड में हम उसका डेफिनेशन लिख देते हैं। किसी भी रिएक्टेंट के पावर में जो रहता है उसी को सम हम लोग कर देते हैं और उसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये के पावर में 1 है प्लस बी के पावर में 1 है। ये आपस में दोनों रिएक्ट करके और बना रहा है कोई प्रोडक्ट पी। अब इसका पावर रिएक्टेंट के देखना है, हमेशा रिएक्टेंट से खेल खेलना है। केमिकल काइनेटिक्स में हमेशा याद रखिएगा, प्रोडक्ट से हमको कोई ताल्लुकात नहीं है, हमको ताल्लुकात है सिर्फ रिएक्टेंट से। प्रोडक्ट का यहाँ कोई मतलब नहीं है, कितना बना ना बना वो हमेशा दिया रहेगा, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो किसी के पावर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और वो भी हमेशा रिएक्टेंट में लीजिएगा। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी ऑर्डर लिखिएगा तो रिएक्टेंट वाला लेना है। तो बताइए इसका पावर में कितना है 1 और बी का पावर में कितना है 1। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना निकल गया 2। आपका ये ऑर्डर हमेशा लिखल रहेगा, आपको ये ऑर्डर ये जानने की जरूरत नहीं है। और यदि आपको रिएक्शन दे देता है तो वहां कुछ रिएक्शन आपके सर लिखाए होंगे, जैसे PCl5। PCl5 को हम लोग हीट करते हैं तो ये टूट जाता है PCl3 प्लस Cl2 में। आप बताइए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा 1 होगा। बोल सर हम कैसे जानेंगे सर इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। तो देखिए ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है किसी लैब में। ये थियोरेटिकल कैलकुलेट नहीं करते हैं कि कुछ नहीं तो इसके पावर में 1 होगा तो वह ऑर्डर बन गया। सो ऐसा नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। याद रखिएगा किसी भी रिएक्टेंट में जो पावर रहता है पावर को हम लोग जोड़ देते हैं और उसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। ये 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं और एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं और एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके ये पावर में लिखते हैं
कहीं ये हम लोग जोड़ घटाव करके नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले हैं, व्हाट डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन आया है, गिव एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, कौन सा रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर का एक लिख दिए हैं, एक कॉमन एग्जांपल, PCl5 को हीट करेंगे और टूट जाएगा PCl3 प्लस Cl2 में। इसका ऑर्डर लिखिएगा तो ऑर्डर कितना निकलेगा, 1 निकल जाएगा। तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन याद रखिएगा। और यदि आपको याद रखना है तो जितने भी रेडियो एक्टिव डीके हैं, जितने भी, जैसे यूरेनियम को हीट करते हैं तो थोरियम प्लस हीलियम में टूटता है, वो बताइए कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो जितने भी रेडियो एक्टिव डीके वाले हैं वो सब के सब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और खास करके वो भी आई ज्यादा है कि ऑल रेडियो एक्टिव डीके आर, तो वहां लिखना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए वो भी दिया हुआ होगा। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है, रेट लो यहां लिखा हुआ है, रेट लो लिखा हुआ, ओवरऑल ऑर्डर मतलब सबके पावर को क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़िए, चलिए 1/2 प्लस 2। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 में से आधा जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। और 2.5 को हम लोग लिखते हैं 5/2 लिखते हैं, 2.5 हो गया। तो इस तरह से देखिए ये मेरा निकल गया आंसर, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यूनिट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले जानिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इसके पावर में कितना, 1, क्योंकि बोला गया है क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग जानते हैं कि पावर में कितना निकल गया, 1। अब पावर में 1 निकल गया, जैसे पावर में मेरा 1 निकल गया, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन के पावर में कितना है, 1। अब इसका यूनिट निकालेंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा के, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के पावर में कितना आया, 1। कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट का यूनिट निकालना है, के को रहने दीजिए इधर, रेट और रिएक्टेंट को इधर रखिए, कंसंट्रेशन को इधर ले आइए। आप बताइएगा रेट, रेट का यूनिट क्या होता है, रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब ये बताइएगा, मोल पर लीटर ये वाला अपवर्ड चला जाएगा तो मेरे पास बचेगा क्या, ये और ये कट जाएगा, देख लीजिए, और कट गया तो मेरा बच गया सिर्फ पर सेकेंड। यानी फर्स्ट ऑर्डर यूनिट क्या निकल गया, पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या निकल गया, पर सेकेंड निकल गया। चलिए अच्छा है, अगला देखिए रिएक्शन, 5वां नंबर, 4था नंबर, राइट डाउन द रेट लॉ ऑफ दिस गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखना है। रेट लॉ लिखने के लिए जानते हैं मेरे प्यारे मित्र, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन याद रखना पड़ता है। देखिए हम रेट लॉ एक सिखा देते हैं, लेकिन आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन याद रखना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता है इसको। तो देखिए आपका लिखा हुआ, हमको रिएक्टेंट से मतलब है, प्रोडक्ट से हमको कोई मतलब नहीं है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए कैसे लिखेंगे इसको, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट मेरा कौन है, N2O5, N2O5। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए इसके पावर में लिखेंगे हम 1। बोल सर आप कैसे जाने कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है,
तो हम एक्सपेरिमेंट करके आए हैं, इसलिए इसको जानते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अच्छी तरह से आप लोग भी याद कर लीजिए, ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। जो ये बता रहे बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, इसलिए जो हम बता रहे हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा के इंटू कंसंट्रेशन N2O5 के पावर में कितना आ गया 1, ये लिखा गया मेरा आंसर, रेट लॉ लिखाया। एक नंबर के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के लिए जो आपका 25 नंबर से पार जो क्वेश्चन एक नंबर का लिखने वाला रहेगा, ये सब लिखने वाला एक नंबर के हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत खतरनाक और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं जा सकता है। आप थोड़ा अच्छी तरह से देख लीजिएगा इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, गिव एन एग्जाम्पल। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और उसमें से एक एग्जाम्पल देने बोला है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओहो क्या बोले, सुनिएगा फिर से एक बार बोल रहे हैं, द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप लोग जानते होंगे रिएक्टेंट हमेशा घटता है, प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। रिएक्टेंट हमेशा घटते जाता है, प्रोडक्ट हमेशा बढ़ते जाता है। तो इसीलिए हम लोग चेंज लिखते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट भी घटता है, प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। तो दोनों चेंज होता है, और दोनों चेंज होता है, इसलिए हम लोग चेंज कहते हैं। ना बल्कि रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है तो उसको डिक्रीज करते हैं, और ना बल्कि इंक्रीज कर रहा प्रोडक्ट तो उनको इंक्रीज कहते हैं। हम लोग दोनों इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इसलिए दोनों को क्या कहते हैं, चेंज कहते हैं। तो देखिए देखिए रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। एक एग्जाम्पल जैसे देखिएगा, एक एग्जाम्पल मान लीजिए AXA प्लस YB आपस में रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है प्लस C और बना रहा है D। इसका लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का लिखा जाता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो रिएक्टेंट हमेशा घटता है, और घटता है इसलिए इसको माइनस साइन लगाएंगे, प्रोडक्ट बढ़ता है इसलिए हम लोग उसको प्लस साइन से दिखाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन होता है तो बड़ा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चेंज होता है, एक ही बार कंटिन्यू नहीं चेंज हो जाता है। इसीलिए हम लोग स्मॉल जब चेंज करता है तो उसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल d से, या तो उसको हम लोग लिखते हैं बड़े ब्रैकेट और स्मॉल d के साथ। तो देखिएगा आपके सामने यहां लिख रहे हैं, d क्या बताता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, जिसको आप लोग मैथ में डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब बताइए किसका कंसंट्रेशन चेंज कर रहा होगा, पहले रिएक्टेंट घट रहा होगा, तो रिएक्टेंट में मेरा कौन है, ये है, ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कुछ टाइम लगा होगा तब घट रहा होगा। अब बताइएगा इसके सामने हम क्या लिखेंगे, x, और x ये गुना में नहीं लिखाएगा, ये x लिखाएगा आपका, ये आपका x लिखाएगा भागा में 1/x, और ये घटता है इसलिए साइन लगाते हैं इसमें हम लोग माइनस। अब बराबर लिखेंगे
आप बताइएगा ये भी माइनस में, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है, और ये कोफिशिएंट जो है, ये कोफिशिएंट हमेशा किस में लिखाता है, फ्रैक्शनल में लिखाता है। उसके बाद लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब लिखेंगे फिर प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है, और प्रोडक्ट बढ़ता है तो उसको हम लोग, प्रोडक्ट बढ़ता है तो उसको हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव साइन से, और पॉजिटिव साइन से लगा करके लिखेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये फ्रैक्शनल में लिखाएगा जो आपका यहां स्टेचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया हुआ है, ये लिखाएगा 1/c इक्वल टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये प्लस में लिखाया, फ्रैक्शनल यहां जो दिया हुआ है 1/d ऐसे लिखना है। ये लिखा गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है, आपका रिएक्शन ये दिया हुआ है, देखिए रिएक्शन क्या दिया हुआ है। रिएक्शन मान लीजिए अपने से लेने बोला गया है, तो अपने से हम क्या लेंगे, मान लीजिए लिया हुआ है PCl5, इसको हीट किए, ये टूट गया PCl3 प्लस Cl2 में, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, बोल सर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पहले रिएक्टेंट चेंज करेगा तब प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट घटेगा प्रोडक्ट बढ़ेगा, रिएक्टेंट घटेगा तो माइनस में लिखेंगे, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो प्लस में लिखेंगे। हमेशा ध्यान दीजिएगा। आप बताइए इसके पास कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो लिखा हुआ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब लिखेंगे चेंज, डी से स्मॉल चेंज, ये बड़ी ब्रैकेट कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन, PCl5 का कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कुछ टाइम लगा होगा तब जा करके बन रहा होगा, फिर बराबर का साइन देंगे, प्रोडक्ट का लिखेंगे। अच्छा इसमें एक चीज है छूट गया कि ये रिएक्टेंट है, इसका किस में लिखना है, माइनस में, क्योंकि ये हमेशा घटता है। उसके बाद हम लोग फिर प्लस का साइन देंगे और प्लस का प्रोडक्ट लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर बराबर का साइन देंगे, प्रोडक्ट है, फिर इसको लिखेंगे प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये लिखा गया मेरा रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिख करके बताइएगा। एक हम एग्जांपल देते हैं, N2O5, इसको हीट करेंगे तो बनेगा 2NO2 प्लस बनेगा O2, बैलेंस कीजिएगा तो इसको कर दीजिएगा 2, इसको 2, 4 दूना 8, 2 दूना 4, इसको यहां 4 कर दीजिएगा, बैलेंस कीजिए पहले इसको कर दीजिएगा 4, 2 दूना 4 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, 4 दूना 8, 8 और 2 10, 5 दूना 10। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, इसका लिखिएगा आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 5वां नंबर हो गया, 6ठा नंबर, राइट डाउन द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द रिएक्शन। इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखने बोला है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन लिखने बोला है। चलिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में। देखिए डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसका डिफरेंशियल फॉर्म में डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्या बोला है, राइट डाउन द डिफरेंशियल फॉर्म। ये रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है आपका N2 प्लस 3H2 आपस में रिएक्ट कर रहा है, बना रहा है 2NH3,
बताइए ये कौन सा रिएक्शन है? ये रिएक्शन है अमोनिया बनाने का। अमोनिया बनाने के मेथड को क्या कहते हैं हम लोग? हैबर प्रोसेस कहते हैं। कौन सा प्रोसेस कहते हैं? हैबर प्रोसेस। याद कीजिएगा, इसमें यूज किया जाता है कैटेलिस्ट, और कैटेलिस्ट याद करके रखिएगा Fe और MO के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। Fe और MO, इसको हीट करने के बाद क्या बनता है? 2NH3। इसका प्रोसेस को क्या कहते हैं? हैबर प्रोसेस। याद रखिएगा। इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखने बोला है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन लिखने बोला है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके पहले हम लिखने सिखाए, लेकिन उसी का थोड़ा सा नाम चेंज कर देगा ने, राइट द डिफरेंशियल फॉर्म। अब बच्चा समझ में नहीं आ रहा है कि डिफरेंशियल फॉर्म होता क्या है। सो अरे मर्दे वही बात कर रहा है जो आप लोग पढ़ करके आए हैं पीछे से। रेट ऑफ रिएक्शन जो अभी कुछ ही पहले बताए हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को ही अब क्या करने बोला है? लिखने बोला है। डिफरेंशियल फॉर्म मतलब डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखने बोला है। हम लोग जानते हैं कि कुछ घट रहा है, कुछ बढ़ रहा है, रिएक्टेंट घटता है, प्रोडक्ट बढ़ता है, आसानी से लिख देंगे हम लोग। देखिए रिएक्टेंट कैसे घट रहा है, तो रिएक्टेंट है कुछ नहीं है तो 1, तो 1 तो हम लोग लिखेंगे नहीं, ये घटेगा कंसंट्रेशन ऑफ N2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू, ये देख लीजिए यहाँ गुन्ना में है, जब भी लिखिएगा तो उसको भागा में लिखिएगा, फ्रैक्शन में, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू 1/2, और प्रोडक्ट है तो प्लस में लिखना है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मेरा हो गया डिफरेंशियल फॉर्म रेट ऑफ रिएक्शन। कितना इजी था, एक नंबर में पूछता है, एक नंबर में। ये सब कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा अच्छी तरह से देखिएगा। बाकी बात बार बार आप लोग को जहां भी दिक्कत होगा, हमारे नंबर भी लिखा हुआ है, उस पर जो भी दिक्कत होगा उस पर कमेंट कीजिएगा, ताकि उसका सॉल्यूशन हम अगला दिन लेकर के आएंगे और फिर अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। लेकिन जितना हम क्वेश्चन बता रहे हैं उतना ही क्वेश्चन आपका जेक में आएगा और उतना ही से आपका सॉल्यूशन भी हो जाएगा, जो सॉल्यूशन करवा दे रहे हैं। थोड़ा अच्छी तरह से देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर हो गया, 6ठा नंबर हो गया, 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां कह रहा है राइट डाउन द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए हम लोग लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कितना इजी है देखिएगा, कितना इजी है। सो इसको मिटाना है, थोड़ा सा बड़ा इसको कीजिए ना, इसको इसको थोड़ा मिटाने वाला बड़ा कर दीजिए ना इसको। कैसे? ऐसे पूरा नहीं मिट रहा है, उतना ही तो बड़ा है। ये भी पहचानता है दायां और बायां हाथ। चलिए आप लोग को जानना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तो अभी आप लोग को बताए थे कि कैसे हम लोग लिखेंगे। एक हम बता देते हैं, सब आप लोग निकालिएगा, एक हम सिर्फ बताएंगे। ध्यान रहे, देखिएगा लिख रहे हैं, एक जनरल फॉर्म लिख रहे हैं। रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। तो कंसंट्रेशन आप लोग बड़ी ब्रैकेट से भी दिखा सकते हैं और सी से दिखाते हैं। तो हम लोग सी से दिखाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कुछ पावर में नहीं है, यानी हमको पता नहीं है कि इसका ऑर्डर में क्या है, क्योंकि अभी हम ले रहे हैं एक जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म ले रहे हैं, तो कैसे हम लोग जनरल फॉर्म लिखेंगे देखिएगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी बता सकते हैं ये कौन सा ऑर्डर का होगा। सो ये अभी फर्स्ट ऑर्डर का होगा, क्योंकि कुछ नहीं लिखल है, तो इसका पावर में कितना लिखल है? 1 लिखल है, और 1 लिखल है तो देखिए कितना इजी तरीके से हम यूनिट निकालेंगे। सो
रेट हमको निकालना है कांस्टेंट का। अब इसको हम इधर ले आएंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर में हमेशा 1 रहबे करता है और 1 रहता है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिएगा, रेट का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। हो गया? पर सेकेंड नहीं होता पर। अब देखिए, इसको काटेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बच गया? ये मेरा बच गया सिर्फ के सिर्फ पर सेकेंड। तो बताइए पर सेकेंड किसका यूनिट होता है? फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट होता है क्या? पर सेकेंड। आप मान लीजिए जीरो ऑर्डर का निकालना है, तो जीरो ऑर्डर का देखिए कितना इजी होता है। इसको एक बार देखिएगा, कबो नहीं भूलिएगा। कंसंट्रेशन देख लीजिए, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम। कंसंट्रेशन के पावर में कितना लिख दिए? जीरो। फर्स्ट ऑर्डर था, फर्स्ट लिखे, यहाँ पावर में हम क्या लिख दिए? जीरो। और जीरो लिखे तो आप बताइएगा मेरे प्यारे मित्र, कंसंट्रेशन के पावर में यानी किसी के माथे पर जीरो हो जाए तो उसका वैल्यू कितना? 1 होता है। और 1 हो गया तो बताइए इसका वैल्यू क्या हो गया? 1। इसका मतलब है कि हम लोग यदि जान लें कि रेट ऑफ रिएक्शन का, तो वही निकल जाएगा किसका? जीरो ऑर्डर का। तो देखिए क्या होगा इसका, हम लोग जानते हैं मोल पर लीटर और पर सेकेंड। किसका यूनिट निकल गया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो आप लोग सेकेंड ऑर्डर में ऐसे लिख सकते हैं क्या? कैसे लिखिएगा? सेकेंड ऑर्डर में कंसंट्रेशन के पावर में अगर कितना देना है? 2 देना है। और आप सॉल्व करके इसको लिख लीजिएगा। इसको क्या कीजिएगा? इधर लाइएगा, ये आ जाएगा यहाँ कंसंट्रेशन के पावर में कितना आ जाएगा? 2। और ये आ जाएगा के। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग और लिख दीजिएगा आंसर इस तरह से। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका क्या है? राइट डाउन द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फिर से बोला है एक्सप्रेशन लिखने के लिए। तो चलिए फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे देखिएगा, आप लोग को पता होगा। फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? फाइनल एक्सप्रेशन लिखने बोला है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, फाइनल एक्सप्रेशन लिखने बोला है। फाइनल एक्सप्रेशन कैसे हम लोग लिखेंगे? तो देखिए फाइनल एक्सप्रेशन कई तरीके से लिखता है, अलग अलग मास्टर अलग अलग तरीके से लिखता है, लेकिन हम अलग तरीके से लिखते हैं। तो देखिए मेरा तरीका क्या है, अदर मास्टर कैसे लिखते होंगे इस चीज को वो भी बताएंगे, हम कैसे लिखेंगे वो भी बताएंगे। तो इसीलिए टेंशन लेने की बात नहीं है, हम लोग सब सही लिख रहे हैं। चलिए देखिए किसका लिखना है? फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यानी रेट कांस्टेंट के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग बस चेंज लोग यहां करते हैं। चेंज क्या करते हैं आप लोग को पता है? कोई इनिशियल कंसंट्रेशन को मानता है R0 और हम मानते हैं इसी चीज को, ये मानते हैं ये मोल पर लीटर। चेंज नहीं है, वही चीजें लिख रहा है। हाँ तो हम हमेशा मानते आए हैं ये, और फिर मानेंगे A माइनस एक्स। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो देखिए ये क्या इंडिकेट कर रहा है। सो ये निकल गया मेरा फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये इंडिकेट कर रहा है हम लोग का, ये इंडिकेट कर रहा है इनिशियल कितना था। इनिशियल कितना था इसके बारे में थोड़ा सा नीचे लिख दीजिएगा क्या क्या है। ये के क्या है? ये मेरा रेट कांस्टेंट है, ये मेरा रेट कांस्टेंट है। अच्छा टी क्या है? मेरा टाइम है कि कितना टाइम लगा रिएक्शन होने में। आखिर रिएक्शन हुआ होगा तो कुछ तो समय लगा होगा,
उस टाइम बता रहा है। ये क्या बता रहा है स्मॉल ये, तो ये बता रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन, जिस समय आप शुरुआती में लिए थे रिएक्शन नहीं हुआ था, वही बता रहा है ये स्मॉल ये इनिशियल कंसंट्रेशन। समझ में आया क्या? इनिशियल कंसंट्रेशन कौन बता रहा है? स्मॉल ये बता रहा है। ये माइनस एक्स क्या बता रहा है? तो ये माइनस एक्स क्या बता रहा है? कोई समय लगल होगा रिएक्शन होने में, और रिएक्शन होने में लगल होगा तो बताइए कुछ तो प्रोडक्ट बन गया होगा। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बना है? एक्स बना है। तो मान लीजिए 10 मिनट में, अच्छा इसको अच्छी तरीके से कैसे समझा जा सकता है, जैसे मान लीजिए आप मेला गए हैं, आप मेला गए तो मेला में आप 100 रुपया शुरुआती में लेकर के गए थे। कितना रुपया? 100 रुपया लेकर के गए थे। अब अभी खर्चा नहीं हुआ है, वो शुरुआती में लेकर के गए थे। अब मन किया थोड़ा सा घूमे 2 4 10 मिनट, उसके बाद मन किया नहीं गुपचुप देखे 10 रुपया के गुपचुप खा गए। आप बताइए कि आपके पास कितना बचल होगा? बोल सर शुरुआती में 100 रुपया था। अब बताइएगा 100 रुपया में से 10 रुपया गुपचुप खाए, इतना ही रुपया तो आपके पास बचल होगा, देख लीजिएगा। तो उसी चीज को यहां लिखे हुए हैं। देखिए ये मेरा क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये माइनस एक्स क्या बता रहा है? तो बताइए 100 रुपया मेरे पास था शुरुआती में, हम खा गए कितना रुपया? 10 रुपया। अब मेरे पास कितना बचा होगा? बोल सर 100 रुपया में से 10 रुपया ही बचल होगा। तो उसी चीज को लिखा हुआ है, और इसी को कहते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का फाइनल एक्सप्रेशन। तो इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत कुछ दे जाता है। इससे आपको इसलिए इसको लिखने बोल दिए ताकि इससे नॉमरिकल बनेगा, इसी से आएगा 5 नंबर वाला नॉमरिकल। और ये नहीं जानिएगा तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। छोटी सी बातें। अच्छा इसी को बहुत से फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा, एक मान लीजिए इस तरह से कभी कभी दिया रहता है 2.303 बाई टी लॉग सी टी सी नॉट माइनस सी नॉट माइनस सी टी। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है, देखिए आप इसको क्या लिखे थे? आप इसको लिखे थे 100 रुपया था, 100 रुपया में से 10 रुपया खर्चा कर गए तो इतना रुपया बचा था। आप ऐसे लिखे, लेकिन कोई बच्चा कह रहा होगा सर हमारे पास तो 90 रुपया बचा। नहीं, अरे उसी चीज को लिखे हुए हैं यहाँ। देखिए आपके पास शुरुआती में कितना रुपया था? 100 रुपया था, 100 रुपया था। आप खर्चा कितना किए? 10 रुपया। बचा कितना? 90 रुपया। तो हम इसको क्या 90 लिख सकते हैं क्या? तो वही लिखा हुआ है, 2 फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप इसको लिख सकते हैं या तो इसको लिख सकते हैं, दोनों है फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन। इसलिए कोई बच्चा ये लिख रहा है वो भी सही है, कोई बच्चा ये भी लिख रहा है तो भी सही है। थोड़ा सा अच्छी तरह बात रखिएगा। ये देखिए हम कब इस्तेमाल करेंगे? ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब रिड्यूस की बात आ जाता है। देखिएगा अभी बात कर रहे हैं रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब घट जाना, घट जाना। तो कहीं रिड्यूस लिखल रहेगा तो आराम से सबसे पहले बैठ करके दिमाग में सोचिएगा। जैसे मान लीजिए कि 5 ग्राम था आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन, रिड्यूस होकर के कितना बच गया? 3 ग्राम। 5 ग्राम रिड्यूस्ड और बचा कितना? 3 ग्राम बच गया। आप बताइए कि इनिशियल कितना था? 5 ग्राम। रिड्यूस होकर के कितना बच गया? 3 ग्राम। यानी सी नॉट कितना है? 5, और सी टी क्या है मेरा? 3 ग्राम। समझ में आया क्या? इसको ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो जहां रिड्यूस की बात आएगा इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। और जहां आपका यदि आता है कि 100% था रिएक्शन, 20% कंप्लीशन, 90% कंप्लीशन, 50% कंप्लीशन, 80% कंप्लीशन, उस समय लगाइएगा ये वाला रिएक्शन यानी ये वाला फाइनल एक्सप्रेशन। और यदि बोलता है कि 3 ग्राम रिड्यूस, 5 ग्राम रिड्यूस, 70% रिड्यूस, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा।
और सुंदर सा आंसर लिख करके एकदम फेयर लिख दीजिएगा, क्लियर। आगे देखिए, फिर इसको कभी कभी देखिए बहुत अच्छा न्यूमेरिकल यहां से आता है, इसलिए इसको देना हमको पड़ गया, क्योंकि इसको बताना हमको जरूरी है। 5 नंबर का यहां से एक न्यूमेरिकल आएगा जिसमें से आसानी से बहुत इजी तरीका से जवाब दे सकते हैं। ओके ओके ओके, चलिए एक बातें और कहेंगे, जिसमें आप देख रहे थे इसमें 2 तरह के बताए आपको। 2 तरह में आपका पहला बताए कि यदि आपका 1% से अबव कंप्लीशन की बात करता है, 1% से अबव, 1% से अबव की कंप्लीशन की बात करता है तो लगाइएगा ये वाला एक्सप्रेशन, और यदि लिखता है रिड्यूस की बात तो उस समय लगाइएगा ये एक्सप्रेशन। 2 केस। अच्छा, इसमें देखिएगा फर्स्ट वाला केस में कभी कभी क्या करता है, लिख देता है 1/16 पार्ट, 1/16 पार्ट, 2/3 पार्ट, 5/7 पार्ट। तो बताइए ये वैल्यू 1 से कम है और 1 से कम है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है मेरे प्यारे मित्र, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या लिखेगा, 1/16 पार्ट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन से रिड्यूस होकर के कितना बच गया, 1/16 पार्ट बच गया। तो बताइए रिड्यूस की बात आई गया नहीं, तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा, आसानी से जवाब लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है राइट डाउन द मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन। एक रिएक्शन लिख दिया है बेचारा, और रिएक्शन लिखने के बाद क्या कह रहा है कि इसका मोलिकुलरिटी लिख दीजिए। और बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछते आया है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी होता क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी होता क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी पावर में, रिएक्टेंट के पावर में जो पावर होता है उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। मान लीजिए मेरा माथा में, देख लीजिएगा मेरा माथा में 2 गो कान है, ये पावर में यहां रहता ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये नीचे लिखल है तो इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं कह सकते हैं। अब बताइए मेरा कितना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 1। मान लीजिए 2 हाथ लिखल है, उडल है, कितना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, 2। तो किसी माथे पर, वो भी रिएक्टेंट का देखना है, प्रोडक्ट का नहीं, रिएक्टेंट का हमेशा देखना है। तो किसी रिएक्टेंट के माथे पर क्या लिखा हुआ, कितना संख्या में लिखा हुआ है, उसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं हम लोग वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, हम लोग वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। मोलिकुलरिटी क्या होता है, तो कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में कोलाइड्स हो रहा है, कोलाइड्स होकर के प्रोडक्ट बना रहा है, उसी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोडक्ट कहते हैं। तो बताइएगा यहां कितना है, यहां 2 पीस है, कितना पीस है, 2 पीस है, कितना पीस है, 2 पीस, यानी इसका मोलिकुलरिटी कितना चल जाएगा, 2 चला जाएगा। और इसका मोलिकुलरिटी हम लोग को मिल गया कितना, मोलिकुलरिटी इक्वल टू मिल गया 2। बहुत वीवीआई रिएक्शन है, बहुत वीवीआई रिएक्शन है। इस बार जेईई मेंस 2024 के जेईई मेंस में पूछा है, इस क्वेश्चन को जेईई मेंस में पूछा हुआ है। तो बताइए कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था। ऑर्डर पूछा था इसका, यहां मोलिकुलरिटी दिया हुआ है और वहां ऑर्डर पूछा हुआ था।
बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक रिएक्शन लिखा हुआ है, एक कोई जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है, और जनरल रिएक्शन में लिखने के बाद उसमें क्या कहने बोल रहा है कि उसका बताइए कि कितना बचाव होगा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं सो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं सो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं सो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसका लिखने बोला है? चलिए नॉमरिकल बनाइए, नॉमरिकल है। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू एवरेज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए लिखा हुआ है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे देख लीजिए। ये है मेरा रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग को पता है कि फाइनल बड़ा होता है इनिशियल से, इसलिए फाइनल में घटाएंगे इनिशियल। मान लीजिए कि एक था मेरा 0.2 और बना मेरा कितना 0.4, तो बड़ा कौन है मेरा? ये बड़ा है, ये क्या है मेरा छोटा है। फाइनल कौन है? ये। इनिशियल कौन है? ए। तो देखिए लिखा हुआ है आपका कि इनिशियल कितना है और फाइनल कितना है। सो आप बताइए इनिशियल कितना दिया हुआ है आपका? इनिशियल आपका दिया हुआ है 0.03 माइनस 0.02। इस तरह से कोई घटा देगा और कहेगा सर बोले आंसर हम लिख दिए हैं, पूरा केमिस्ट्री में टॉपर हैं। अरे पीछे से टॉपर है बोका, ऐसे नहीं टॉपर होता है। देखिए ये गलत तरीका है। फाइनल मेरा कौन है? फाइनल मेरा ये है, इनिशियल ये है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट हमेशा घटता है। यहाँ कौन सा साइन लगाएंगे? यहाँ कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस वाला साइन लगाएंगे। माइनस वाला साइन लगा करके देखिएगा कैसे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाएगा। सो तो बताइए कितना बचा आपके पास? 0.02, 0.02। अब उसको घटा दीजिए कितना 0.03 में। आप बताइए इनिशियल कितना होता है? इनिशियल हमेशा टाइम 0 से स्टार्ट होता है। अच्छा समय कितना लग गया? 25 मिनट। मतलब 0 में से घटा दीजिए कितना? 25 मिनट। अब आपके पास कितना बचा? बोल इसको घटा करके बताइए। 0.01 बचा, डिवाइड कीजिए बाय 20। 5 से पॉइंट हटाइएगा, नीचे कितना आएगा? 2 0। इसको कैलकुलेट करके और यहाँ आंसर लिख दीजिए इस तरह से। आज तक यही क्लास लेंगे, फिर अगला क्लास आगे लेंगे। आज कहां तक समाप्त किए? 10 नंबर तक। आगे क्लास 10 नंबर तक लिए हैं, आगे क्लास आगे लेंगे। आप लोग बना सकते हैं, क्वेश्चन अवेलेबल है, क्वेश्चन अवेलेबल आप लोग बना सकते हैं। जहां दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा।